कथा उत्सव में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ विलियम शेक्सपियर की कहानी तूफान। प्राचीन काल की बात है। प्रोस्पेरो नाम का एक जादूगर था। उसे केवल जादूगर कहना ठीक न होगा, क्योंकि वह अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से तमाशे नहीं दिखाता था, बल्कि आंधी तूफान, इंसान प्रेत, जंगली जानवर तथा बड़ी बड़ी मायावी आत्माओं तक को दास बनाए हुए था। प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ सातों द्वीपों व सातों समुद्रों के पार एक निर्जन टापू पर रहता था। उस टापू पर जंगली जानवर तो बहुत थे, किंतु इंसान के नाम पर प्रोस्पेरो व मिरांडा के अलावा कोई न था। फिर भी टापू का सौंदर्य बेहद लुभावना था। प्रोस्पेरो मिरांडा के साथ नदी किनारे चट्टानों में बनी प्राकृतिक गुफा में रहता था। उसका समय या तो मिरांडा के साथ हंसने बोलने में गुजरता था या फिर प्राचीन पोथियों का अध्ययन करने में। 14 वर्षीय भोली भाली मिरांडा पूरे दिन जंगल के जानवरों के साथ खेलती, नदी के किनारे बैठकर कंकड़ व सीपियां चुनती। उसकी दुनिया उस टापू तक ही सीमित थी और स्नेह अपने पिता तक। उसे नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया का क्या स्वरूप है। प्रोस्पेरो जब अपनी प्राचीन पोथियों को पढ़ता तो मिरांडा को अपने से दूर ही रखने का प्रयत्न करता। वह नहीं चाहता था कि मिरांडा उसके जादू से आतंकित हो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कभी कभी उसे अपने जादू का प्रयोग भी करना पड़ता था। मसलन वह पोथियों का अध्ययन करते हुए उठ खड़ा होता था। उस वक्त आंखों पर काले शीशों का गोल चश्मा पहनकर काफी देर तक आसमान से बातें करता। जरूरत पड़ने पर जब वह अपनी काली छड़ी को सिर के बालों पर रगड़ता तो हवाएं तूफानी रुख इख्तियार कर लेती। समुद्री लहरें यूं उछलकर उसके कदमों में गिरती, मानो अपने अपराध की क्षमा मांगती हुई उसकी दासता कबूल कर रही हों। बिजली कड़क कर संपूर्ण भूमंडल में कंपन उत्पन्न कर देती। टापू की समस्त आत्माओं और जानवरों में खलबली मच जाती। लोक परलोक की आत्माएं भी उसका अभिवादन करती। अगर इतने पर भी प्रोस्पेरो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता तो वह अपने मुंह से अजीब सा स्वर निकालता, जिसकी प्रतिक्रिया में प्रोस्पेरो की प्रेतों की सेना प्रकट हो जाती और प्रोस्पेरो की आज्ञा मिलते ही गायब हो जाती। उसकी इस सेना में एक प्रेत का नाम एरियल था। एरियल इतना शक्तिशाली था कि वह प्रोस्पेरो का इशारा होते ही कार्य सिद्ध कर देता। ऐसा कोई कार्य न था जिसे वह नहीं कर सकता था। अपनी इन्हीं योग्यताओं के दम पर एरियल प्रोस्पेरो का सबसे लाडला व प्रिय प्रेत था। प्रोस्पेरो एरियल के दम पर ही निश्चिंत रहता था। एक दिन की बात है। प्रोस्पेरो गहरी नींद में सो रहा था। गुफा की हरी व गर्म घास उसे गुदगुदे बिछोने का एहसास करा रही थी। करीब ही मिरांडा फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रही थी। अचानक प्रोस्पेरो चिहुक कर उठ बैठा। वह इस कद्र हड़बड़ाया हुआ था जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। शायद उसने खौफनाक ख्वाब देखा था। तभी उसकी आंखें क्रोध से सुर्ख हो उठी। वह समुद्र की लहरों को घूरता हुआ चीखा, बदला लो, बदला लो। उस वक्त उसे यह भी ख्याल नहीं रहा कि मिरांडा उसके करीब ही है और उसकी हर हरकत को देख रही है। अगर उसे इस बात का जरा भी एहसास होता तो वह इतना उछला ना होता। प्रोस्पेरो ने जैसे ही समुद्र की शांत लहरों को घूरकर चीखना शुरू किया, तुरंत समुद्र की लहरों में भयानक हलचल मच गई। उन तूफानी लहरों के बीच एक सुनहरा जहाज डोलता हुआ दृष्टिगोचर होने लगा। प्रोस्पेरो की आंखें उसी पर जा जमी। उसके होंठ हिल रहे थे, शरीर कांप रहा था, मानो अपने संपूर्ण जादुई शक्तियों को उसने एक साथ झोंक दिया हो। शायद इसी कारण समुद्री तूफान की गति बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते वह सुनहरा जहाज उफनती लहरों से ढक गया।
जहाज को गायब होता देख प्रोस्पेरो ने यूं राहत की सांस ली जैसे भारी मुसीबत से निजात पाली हो। फिर वह यूं गुनगुनाने लगा जैसे लहरों को पुचकार रहा हो। सागर की ओ लहर, अब ठहर ठहर कर लहरना, तूफानों के क्रूर उफानों, इसे बचाना इसे बचाना। युग युग से मैं जिसे ढूंढता, बैठा इस निर्जन वन में, वही खड़ा है आज सामने। जैसे ही प्रॉस्पेरो ने गुनगुनाना बंद किया, उसे अपने कंधे पर नर्म हथेली के स्पर्श का एहसास हुआ। वह चिहुक कर पलटा। उसके पीछे खौफ से पीली पड़ी मिरांडा थर थर कांप रही थी। प्रॉस्पेरो ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और बड़े ही वात्सल्य भर स्वर में पुकारा, बिटिया। भय से कांपती मिरांडा ने पूछा, पिताजी, आप क्या गुनगुना रहे थे? समुद्री लहरों का गाना गुनगुना रहा था, प्रॉस्पेरो ने कहा। क्यों पिताजी? मिरांडा के पूछने पर प्रॉस्पेरो ने समुद्र की लहरों की तरफ इशारा कर कहा, क्या वहां तूफानी लहरों के बीच तुम्हें कुछ दिख रहा है मिरांडा? वहां? मिरांडा ने अपने पिता की उंगली की सीध में देखकर कहा, हाँ, वहां मुझे सुनहरी चमचमाती चीज दिखाई दे रही है जो समुद्री लहरों में कभी डूबती है तो कभी उभरती है। बिटिया, यह सुनहरी चीज जहाज है। इस पर हमारे जैसे कई इंसान सफर कर रहे हैं। अपने जादू के बल पर मैंने इन्हें काफी दूर से ही देख लिया था। मैं इन्हें इस टापू पर लाना चाहता हूँ। इसी कारण समुद्र की लहरों में तूफान उठाया है। मगर क्यों? मिरांडा आहत स्वर में बोली, भगवान के लिए इस तूफान को शांत कर दीजिए। जरा देखिए, जहाज के डगमगाने से उसके मुसाफिर कैसे चीख पुकार मचा रहे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, इन पर रहम खाइए। बिटिया, प्रॉस्पेरो के स्वर में पीड़ा उभर आई। काश तू इन लोगों की हकीकत जानती तो कभी मुझसे ऐसे विनती ना करती। आप इन्हें जानते हैं? मिरांडा ने हैरान होकर पूछा। हाँ। कौन है ये? आज तक मैंने तुझसे एक बड़े रहस्य को छुपा कर रखा है, किंतु अब समय आ गया है कि मैं तुझे उस रहस्य को बता दूं। वह रहस्य, वह राज इन लोगों से ही संबंधित है। ध्यान से सुन। इस टापू से कई गुना खूबसूरत एक और टापू है, मिलन। मिलन टापू यहाँ से 7 समुद्र पार है। आज से करीब 12-13 वर्ष पुरानी बात है। तब मैं उस टापू का राजा था। तेरी माँ यानी टापू की महारानी तेरे जन्म के 3 महीने बाद ही चल बसी थी। तो उसकी एकमात्र निशानी रह गई थी मेरे पास, टापू की राजकुमारी। इस कारण मेरा अधिकांश समय तेरी परवरिश में व्यतीत होता। मुझे आरंभ से ही काले जादू की प्राचीन पुस्तकें पढ़ने का शौक था। तेरी देखभाल करते हुए मैं बचे समय में उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करता था। आज भी उन्हीं काले जादू की पुस्तकों से मेरी अलमारी भरी हुई है। जब मैं इन पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, तब नौकर नौकरानियाँ तेरी देखभाल करते हैं। वे हर पल तुझे नाजुक फूलों की भांति संभाले रहते हैं। तेरी परवरिश और अपनी प्रिय पुस्तक के अध्ययन में मैं ऐसा डूबा कि राज्य संबंधी कामों की तरफ ध्यान न दे पाया। मैंने राजकाज की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई एंटोनियो को सौंप दी थी। उस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था। वह भी पूरी ईमानदारी से राज्य की देखभाल करता था। किंतु कहते हैं ना, दौलत अच्छे अच्छे इंसान का ईमान खराब कर देती है। ऐसे ही एंटोनियो के मन में भी लालच उत्पन्न होने लगा। मुझे राज्य की तरफ से गाफिल देख उसने राज्य हड़पने की तैयारी शुरू कर दी। उसने षड्यंत्र रचा कि मुझे राजगद्दी से उतारकर कैसे खुद राजा बने। इस षड्यंत्र के चलते एक दिन वह बहाने से मुझे समुद्र की सैर कराने ले गया। तब तू 1 वर्ष की नन्ही बच्ची थी। इस समुद्री सफर में तू मेरे साथ थी। मुझे उसके शैतानी दिमाग के षड्यंत्र की जरा सी भी खबर नहीं थी। जहाज के मल्लाहों को भी वह पहले ही अपनी योजना में शामिल कर चुका था। जब हमारा जहाज समुद्र के बीच पहुंचा तो मल्लाहों ने मुझे जबरन एक छोटी सी डोंगी में बिठा दिया। तू मेरी गोद में थी।
तेरे कारण मैं उनका मुकाबला भी नहीं कर सका। मुझे डोंगी में बैठाकर वे जहाज वापस ले गए। एंटोनियो ने यह सोचकर हम दोनों को डोंगी में बैठाकर बीच मझधार में छोड़ दिया था कि हम या तो किसी बड़ी लहर की चपेट में आकर डूब जाएंगे या फिर भूख प्यास से दम तोड़ देंगे। मगर ईश्वर की तरफ से हमें काफी आयु मिली थी, अतः हमारा कुछ न बिगड़ा। यह उसी की कृपा थी। जो जहाज के उन मल्लाहों में से एक मल्लाह मुझसे असीम स्नेह रखता था, उसे एंटोनियो के इरादे की एक दिन पहले ही खबर लग गई थी। इस कारण उसने 1 माह के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री डोंगी में पहले ही छिपा दी थी। उसी ने मुझे डोंगी में बिठाते समय सारी बात बताई। यहाँ तक कि उसने डोंगी में मेरे अध्ययन की प्राचीन पुस्तकें भी रख दी थीं। मैं आज भी उस मल्लाह के भले की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि और साहस प्रदान किया कि उसने हमें भूखों मरने से बचा लिया था। मगर उस समय मैं बहुत परेशान हो गया था। जहाज के जाने के बाद मुझे यह चिंता सताने लगी थी कि तेरे प्राणों की रक्षा किस तरह करूं। डोंगी में बैठे रहने के 1 माह तक भले ही हम भूखे ना मरते, किंतु 1 माह बाद क्या होता? तुझे बचाने के ख्याल से मैंने तुझे अपने सीने से बांध लिया और दोनों हाथों को चप्पू बनाकर उस डोंगी को खेने लगा। मैं किसी भी तरह किनारे पर पहुंचना चाहता था, किंतु किनारा किधर है इसकी मुझे खबर नहीं थी। मैं दिन रात बिना आराम किए डोंगी को खेता रहता। न मुझे दिन में भूख लगती थी और न ही रात को नींद आती थी। बस एक ही फिक्र मुझे हरदम घेरे रहती कि तुझे मौत के पंजों से कैसे बचाया जाए। मगर एक दिन ऐसा भी आया कि मेरे हौसले पस्त हो गए। डोंगी को दिन रात खेते हुए मेरे हाथ सुन्न पड़ गए थे। मेरे होश खोने लगे थे। उस पर मैंने यही समझा कि तेरी और मेरी जिंदगी का अंतिम समय आ पहुंचा है। मैंने डोंगी को लहरों के हवाले कर दिया था। कुछ देर बाद जहां मैंने निराशा भरी नजरों से सामने देखा तो दंग रह गया। कुछ ही दूरी पर मुझे हरियाली नजर आ रही थी और साथ ही एक झोपड़ी की घास फूस से बनी छत भी। उसे देख मेरे भीतर एक नया उत्साह का संचार हुआ और मैं पुनः अपनी समस्त शक्ति समेत डोंगी को खेने लगा। मुझे किनारे तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं तुझे गोद में लेकर इस टापू की भूमि पर उतर गया। उस समय मैं बहुत खुश था। नहीं जानता था कि अभी मुझे पहले से भी भयानक स्थिति का सामना करना होगा। जैसे ही मैं टापू पर उतरा, झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। हमें देखकर स्वागत भरी मुस्कुराहट उसके होठों पर सज गई। वह बड़ी आत्मीयता से हमें अपनी झोपड़ी में ले गई। उसका व्यवहार बड़ा मीठा था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि उस मिठास में कितना जहर है। अंधेरा होते ही बुढ़िया बोली, मैं जरा भोजन की व्यवस्था करने जा रही हूँ, तुम तब तक आराम करो। कहकर वह बाहर की तरफ चल दी। उस समय मेरी नज़र उसकी पीठ पर पड़ी। उसकी पीठ पर छोटा सा कूप था। जैसा वह कूप था उसके बारे में जादू की पुस्तकों में लिखा था कि वैसा कूप दुष्ट जादूगरनियों की पीठ पर होता है। तब मुझे बुढ़िया पर संदेह होने लगा। जादूगरनी बुढ़िया के जाते ही अचानक बाहर से चीखने चिल्लाने की पीड़ा भरी आवाज आने लगी। मैंने डरते डरते ही बाहर निकलकर देखा तो दंग रह गया। वे आवाजें आसपास खड़े पेड़ों में से आ रही थीं। वहां इंसान का साया भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने गौर से पेड़ों को देखा तो मुझे आभास हुआ कि वृक्ष की डालियों और पत्तियों से मदद की पुकार निकल रही थी। मैं तुरंत समझ गया कि यह करिश्मा जादूगरनी बुढ़िया के काले कारनामों की देन है। जादू तो मैं थोड़ा बहुत जानता ही था। मैंने तुरंत एक वृक्ष की डाल को पकड़कर पूछा, कौन हो तुम और उस बुढ़िया का क्या रहस्य है? सच कहो, तुम क्यों मदद की गुहार लगा रहे हो? डाल ने कहा, ए भटके पथिक, कोई समय था जब हम भी तेरी तरह स्वतंत्र इंसान थे और तेरी ही तरह समुद्र में भटककर इस टापू पर आ पहुंचे थे। रही बुढ़िया की बात, तो वह कोई दयालु स्त्री नहीं है, बल्कि एक दुष्ट जादूगरनी है।
शुरू शुरू में यह हमसे बड़ा मीठा बोलती रही। हम इसके बहकावे में आ गए, मगर बाद में इसने हमें अपना गुलाम बना लिया। हम इसके लिए मांस पकाते, हुक्का भरते और तमाम सेवा करते। एक दिन मैंने तंग आकर इसका काम करने से साफ इनकार कर दिया, तो यह भड़क उठी और इसने हम सबकी आत्माओं को शरीर से जुदा कर इन वृक्षों पर पटक दिया। फिर कहा, तुम लोगों ने जो धृष्टता की है, उसकी सजा अब अपनी आयु पूरी होने तक तुम सब यहीं लटके रहोगे। तब से हम सब यहीं लटके हैं। दिन भर सूरज की रोशनी में इस मायाविनी का जादू असर नहीं करता, तो हम सुरक्षित रहते हैं, किंतु अंधेरा होते ही यह अपना जादू हम पर छोड़ देती है और हमारा सर्वांग सुलगने लगता है। हमारे शरीर तो कभी के नष्ट हो चुके हैं, किंतु हमारी आत्माएं नित्य ही नरक की अग्नि में झुलसा करती हैं। बस यही हमारी दास्तां है, ए भटके पथिक। यदि तुम में साहस और बुद्धि है तो यहाँ से वक्त रहते भाग निकलो, अन्यथा तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो हमारी हो रही है। डाल के इतना कहने के बाद पुनः पीड़ा भरी चीखें फिजा में गूंजने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर लगता था मानो कई व्यक्ति एक साथ छुरे की धार के नीचे छटपटा रहे हों। उनकी यह हालत देख मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं कायरों की तरह यहाँ से जान बचाकर नहीं भागूंगा, बल्कि अपने जादू के ज्ञान से इन सभी पीड़ितों को जादूगरनी की माया से आज़ाद कराऊंगा। अगर यह ना कर सका तो समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। उस समय मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं थी जितनी तेरी। तेरे कारण मैंने उस जादूगरनी की दासता स्वीकार कर ली। दास बनने के पीछे मेरा प्रयोजन था दुखी आत्माओं को मुक्ति दिलाना। बस फिर तो मैं बुढ़िया जादूगरनी की सेवा में जुट गया। वह मुझसे बुरे से बुरे काम कराती, मगर मैं बिना किसी उपेक्षा के उसके सभी काम कर दिया करता। साथ ही मैं छिपकर बुढ़िया के जादू की कला को भी देखता और अपने जादू के ज्ञान को बढ़ाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। फिर एक दिन वह भी आया जब मैं बुढ़िया से अधिक सामर्थ्यवान हो गया। उस दिन मैंने बुढ़िया को जादू के युद्ध के लिए ललकारा। फिर तो हम में आमने सामने की जंग होने लगी। यह जंग कई दिनों तक चली। कभी उसका पलड़ा भारी हो जाता तो कभी मेरा। अंत में दुष्ट जादूगरनी बुढ़िया को मैंने अपनी जादुई शक्ति से पछाड़ दिया। फिर उस पर ऐसा वार किया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जादूगरनी के मरते ही पेड़ पर लटकती सभी आत्माएं मुक्त हो गईं, मगर उनके शरीर नष्ट हो चुके थे। इस कारण वे पुनः मानव न बन सके, अन्यथा मैं उन्हें सजीव कर देता। तभी से वे सभी आत्माएं मेरा सहयोग करती हैं। मेरे आभार का बदला चुकाने के लिए मेरी हर आज्ञा का पूरी वफादारी से पालन करती हैं। समुद्र में उठते तूफान, गरजते बादल, चमकती बिजली उन्हीं प्रेतों का कमाल है। उन्होंने ही दूर से आता यह सुनहरी जहाज मुझे दिखाया। आज वे तेरे लिए बहुत ही खूबसूरत खिलौने लेने गए हैं। अब वे आने ही वाले होंगे। मैं तुझे अपनी पूरी कहानी सुना चुका हूँ। मैं कितना बुरा हूँ इसका फैसला तू ही कर। प्रोस्पेरो के चुप होते ही मिरांडा उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी ऊपर से सनसनाती हवा का झोंका गुजरा और आवाज आई, स्वामी। प्रोस्पेरो उस आवाज से बखूबी परिचित था। वह आवाज उसके प्रिय प्रेत एरियल की थी, मगर प्रोस्पेरो ने नजर उठाकर नहीं देखा। उसे भय था कि कहीं किसी अदृश्य शक्ति से उसे बात करता देख मिरांडा कहीं भयभीत न हो जाए। अतः पहले उसने करीब पड़ी छड़ी उठाकर मिरांडा से स्पर्श कर दी। छड़ी स्पर्श होते ही मिरांडा गहरी नींद में सो गई। तत्पश्चात प्रोस्पेरो ने नजर उठाकर ऊपर देखा और कहा, कहो एरियल, क्या खबर लाए हो? जहाज और उसके मुसाफिर व मल्लाहों का क्या हाल है? जवाब में एरियल ने बताया, स्वामी, आपने जैसा आदेश दिया था हमने वैसा ही किया है। जहाज के सभी मुसाफिर सुरक्षित हैं और सभी किनारे पर आ पहुंचे हैं, किंतु मैंने आपके इन परिचितों के साथ ठीक वैसा ही खेल खेला है जैसा बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। खूब चकाया मैंने इन्हें। मैंने समुद्री लहरों में भयंकर तूफान भर दिया था, जिस कारण जहाज को लहरों ने हल्की फुल्की गेंद की भांति उछाल दिया था। मैं दावे से कह सकता हूँ
उस पल सभी की सांसें हलक में अटक गई होंगी। जहाज में आपका भाई भी सवार था, मगर वह तो बड़ा कायर निकला। जबकि आप उसकी बहादुरी की इतनी तारीफ करते थे, तूफान उठते ही वह औरतों की तरह खौफजदा हो गया था। औरतों और मल्लाहों के पैर पकड़कर वह मदद की गुहार करने लगा। भला मल्लाह तूफानों से कैसे टकरा सकते थे? जब वह बचाओ बचाओ कहकर गिड़गिड़ा रहा था तो मुझे बड़ा मजा आया। लेकिन एक बात है, वह जितना डरपोक है, उसका बेटा फार्डिनेंड उतना ही जाबाज और बहादुर है। जहां सभी तूफान को देख भयभीत थे, वहीं उस बहादुर ने जहाज से एक डोंगी लहरों पर उतारी और अकेला ही उसमें सवार हो गया। उसने मुझे राजकुमार फार्डिनेंड की हिफाजत करने के लिए खास तौर पर हिदायत दी थी। मैंने उस हिदायत का पूरी तरह से अमल किया है। उसके किनारे पर उतरते ही मैंने अदृश्य रूप से ऐसा स्वर संगीत गाया कि वह मुग्ध हो गया। उसकी कल्पना से कोई अद्वितीय सुंदरी उस गीत को गा रही थी। वह मंत्रमुग्ध सा इधर ही आ रहा है। बाकियों की क्या दशा है? एंटोनियो और उसके साथियों को मैंने इतना मजबूर कर दिया था कि उन्हें भी जहाज से कूदकर डोंगियों में शरण लेनी पड़ी। वे भी रोते कलपते किनारे पर आ पहुंचे हैं, मगर सभी एक दूसरे से बिछुड़ चुके हैं और मन ही मन यही सोच रहे हैं कि वही जहाज में जीवित बचा है। सभी टापू पर भटकते हुए इधर ही आएंगे। बहुत खूब, प्रोस्पेरो खुश होकर बोला। तुमने जिस काबिलियत और होशियारी से इस काम को अंजाम दिया है एरियल, वह काबिले तारीफ है। तुमने यह इनाम का काम किया है। बस एक काम और कर दो कि उन सबको खदेड़ते हुए इधर ही ले आओ, मगर ध्यान रहे कोई भी निराश होकर अपने प्राण न खो बैठे। खासतौर पर एंटोनियो का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। फिर मैं तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त कर दूंगा ताकि तुम अपने भाई बंधुओं के साथ स्वतंत्रता से रह सको। प्रोस्पेरो का आदेश पाते ही एरियल हवा का झोंका बना वापस लौट गया। उधर एरियल के स्वर संगीत पर मोहित राजकुमार फार्डिनेंड समुद्र में होते हुए हादसे और अपने संगी साथियों के विषय में सिरे से भूल गया था। वह संगीत का पीछा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ एक पेड़ की छाया में बैठा था। उसने जैसे ही सामने से आते राजकुमार को देखा तो वह अदृश्य हो गया और मिरांडा की चेतना भी लौटा दी। नींद से जागते ही मिरांडा की दृष्टि सामने से आते राजकुमार फार्डिनेंड पर पड़ी। उसने अपने दड़ियल व वृद्ध पिता के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष तो क्या, स्त्री को भी नहीं देखा था। शायद यही कारण था जो मिरांडा राजकुमार पर मोहित हो गई। वैसे राजकुमार फार्डिनेंड बेहद सुंदर, आकर्षक व हृष्ट पुष्ट नौजवान था। मिरांडा उसे देखकर बहुत खुश हुई, मगर वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसकी नज़र राजकुमार के चेहरे से क्यों नहीं हट रही, क्यों उसका मन उसकी तरफ खिंचा जा रहा है। इधर फार्डिनेंड ने जब एक अत्यंत रूपवती नवयौवना को वृक्ष की छाया में बैठे देखा तो वह विस्मित रह गया। उसे लगा कि वह किसी दिव्यलोक में विचरण कर रहा है या फिर परलोक अथवा स्वर्गलोक से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई है। वह मुग्ध भाव से मिरांडा को देखने लगा। अदृश्य रूप से वहां मौजूद प्रोस्पेरो प्रसन्नता भरी दृष्टि से उन दोनों को देख रहा था। वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। यह देख प्रोस्पेरो ने राहत की सांस ली। यही तो वह चाहता था। आज उसका मनोरथ सिद्ध हो गया था। उसने गहरी नजरों से राजकुमार फार्डिनेंड की तरफ देखा। समुद्री हादसे के कारण राजकुमार थका हुआ लग रहा था, किंतु उससे उसके आकर्षण में जरा भी कमी नहीं आई थी। प्रोस्पेरो को राजकुमार बहुत पसंद आया। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ सोचने लगा, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। यह राजकुमार मेरी बेटी के सर्वथा योग्य है। मेरा अहोभाग्य जो पहली ही भेंट में दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। किंतु फिर भी मैं इसके प्रेम की परीक्षा अवश्य लूंगा। यह सोचकर प्रोस्पेरो दृष्टिगोचर होने लगा तथा आवेश भरे स्वर में बोला, ये क्या अशिष्टता है? अरे तू कौन है और कहाँ से आया है? तेरा इतना साहस कि मेरी आज्ञा के बिना तूने मेरे राज्य में प्रवेश किया? मुझे तो संदेह है कि तू दूसरे किसी राज्य का भेदिया ना हो जो यहाँ जासूसी करने आया है। तूने बिना आज्ञा के यहाँ प्रवेश करने की जो धृष्टता की है, उसकी सजा में तुझे मेरी दास्ता स्वीकार करनी होगी। पूरा दिन तू मेरी झोपड़ी के आसपास के जंगलों को साफ करेगा
बदले में मैं तुझे 2 वक्त चावल की भूसी से बनी रोटी और मरी हुई चिड़िया का कच्चा मांस खाने को दूंगा। याद रहे, काम में कोई कोताही ना हो। कहते हुए प्रोस्पेरो ने जादू से कुल्हाड़ी मंगाई और उसे राजकुमार की तरफ उछालते हुए बोला, यह ले कुल्हाड़ी और तुरंत अपने काम में जुट जा। प्रोस्पेरो की बात सुनकर फार्डिनेंड गुस्से से भर गया। उसकी आंखें आवेश से सुर्ख हो गईं। क्रोध से सुलगता हुआ वह बोला, अरे मूर्ख बूढ़े, तू मुझे नहीं जानता। मैं मिलन देश के महाराज एंटोनियो का एकमात्र पुत्र और उस विशाल राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। मेरा जन्म शासन करने के लिए हुआ है और शासनकर्ता कभी किसी की दासता स्वीकार नहीं करते। इस पर प्रोस्पेरो बनावटी गुस्से से बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ जैसे योद्धा से जवान लड़ाए? अरे उद्दंड बालक, तू मेरी शक्ति को नहीं पहचानता। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैंने कब मना किया है? फार्डिनेंड ने अकड़कर बोला, बहादुर रहम की भीख नहीं मांगते बल्कि तलवारों से फैसला करते हैं। मैं प्राणों के भय से तेरी तो क्या, स्वयं यमराज की भी दासता स्वीकार नहीं करूंगा। इतना कहते ही राजकुमार ने म्यान से पैबस्त अपनी तलवार की मूठ थाम बाहर खींचनी चाहिए, मगर राजकुमार के हाथ तलवार तो क्या खींचते, वहीं चिपक कर रह गए। फार्डिनेंड ने भरसक प्रयत्न किया कि वह तलवार सहित अपना हाथ खींच ले, किंतु सफल न हो सका। वह तो जैसे पाषाण प्रतिमा में बदल गया था। बस बच्चू, यही थी तुम्हारी बहादुरी? प्रोस्पेरो बोला। मेरी छड़ी के हल्के से इशारे ने तुम्हें जाम कर दिया है। अब तुम ना तो राजकुमार हो और ना किसी राज्य के उत्तराधिकारी। तुम्हें मेरी दासता स्वीकार करनी ही होगी। विवश हो राजकुमार फार्डिनेंड ने स्वीकार भाव से गर्दन हिला दी। तब प्रोस्पेरो आदेशात्मक स्वर में बोला, ठीक है, तो उठाओ कुल्हाड़ी और जुट जाओ काम में। शाम तक यहाँ की सभी झाड़ियाँ साफ हो जानी चाहिए। कहते ही वह पलटकर चल दिया। उसे जाते देख मिरांडा तड़प कर विनती भरे स्वर में बोली, ऐसा जुल्म ना कीजिए पिताजी। भला यह सुकोमल राजकुमार इतना कठोर कार्य कैसे कर पाएगा? इसके हाथ कुल्हाड़ी का वजन नहीं सह पाएंगे। कैसे यह इस कार्य को करेगा? इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया इसे मेरे कहने पर सजा से मुक्त कर दीजिए। प्रोस्पेरो कृत्रिम क्रोध में तर्जनी उठाकर बोला, खामोश बदतमीज लड़की, तुझे किसने इसकी पैरवी करने के लिए नियुक्त किया है? तुझे क्या लगता है, क्या एक यही राजकुमार रह गया है तेरे लिए? अरे मूर्ख, यह संसार इस जैसे असंख्य खूबसूरत बांके नौजवान राजकुमारों से भरा है। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि सतर्क भाव से अपनी निगरानी में इससे कठोर परिश्रम कराना। ध्यान रहे, मेरी आज्ञा का जरा भी उल्लंघन हुआ तो ठीक ना होगा। अपने पिता के कठोर शब्दों को सुनकर मिरांडा को बड़ा दुख हुआ। उसे क्या पता था कि उसके पिता का वह गुस्सा दिखावटी है। प्रोस्पेरो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उनकी आंखों से ओझल होते ही वह अदृश्य रूप से वापस आ पहुंचा। दरअसल वह देखना चाहता था कि उसकी इस आज्ञा का दोनों पर क्या प्रभाव पड़ा है। प्रोस्पेरो के जाते ही मिरांडा ने राहत की सांस ली और दया भाव से राजकुमार को देखने लगी। इस पर राजकुमार फार्डिनेंड मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो सुंदरी। तुम्हारा स्थान इस वीरान टापू पर नहीं बल्कि मेरे राजमहल में है। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ और अपने राज्य की महारानी। उसकी बात सुनकर प्रोस्पेरो बहुत खुश हुआ। यही तो वह देखना चाहता था कि उसके कठोर व्यवहार के बावजूद फार्डिनेंड मिरांडा को स्वीकार करता है या नहीं। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि फार्डिनेंड मिरांडा से सच्चा प्रेम करता है। तभी मिरांडा बोली, यह मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसा वीर और सुंदर युवक मेरा वरण करेगा। मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। उनकी बातें सुन रहे प्रोस्पेरो का मन गड़बड़ हो उठा। वह तुरंत उनके समक्ष प्रकट होकर बोला, जहां तुम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हो, तो मैं भी तुम दोनों को आशीर्वाद देकर खुद को धन्य समझूंगा। प्रोस्पेरो की इस स्वीकारोक्ति पर दोनों बहुत खुश हुए। उसी समय अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता एरियल भी वहां आ गया। उसके साथ एंटोनियो और उसके साथी थे। एंटोनियो मुंह लटकाए अत्यंत उदास भाव से चल रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसका बेटा जीवित है। वह उसे मर चुका समझ रहा था।
मगर जब उसने फार्डिनेंड को जीवित अवस्था में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। साथ ही एक रूपसी किशोरी को देखकर वह विस्मित भी हुआ। तभी उसकी नज़र करीब खड़े प्रॉस्पेरो पर पड़ी। उसे देखते ही एंटोनियो ने समझा कि वह कोई जादूगर है और वे सब भटककर जादू नगरी में आ पहुंचे हैं। एंटोनियो के चेहरे पर आश्चर्य भरे भावों को परख प्रॉस्पेरो बोला, एंटोनियो मेरे भाई, पहचानो मुझे, मैं प्रॉस्पेरो हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई प्रॉस्पेरो। एंटोनियो ने चौंक कर उसे देखा। आओ भाई, बहुत दिन हो गए हमें बिछड़े, एक दूसरे के सीने से लग जाएं। इतने विस्मित मत हो, आज बड़ी शुभ घड़ी है जिसने बिछड़ों को मिला दिया। साथ ही हमारे बच्चों ने एक दूसरे का वरण कर लिया है। हमारे बिछड़ने का कारण हमारी कमजोरियां ही थी। सारी बातें भुलाकर मेरे गले लग जाओ, देर ना करो। फिर इस युवा जोड़े को नव विवाहित जोड़े का रूप प्रदान कर आशीर्वाद भी तो देना है। तत्पश्चात मैं तुम्हें अपनी दास्तां सुनाऊंगा कि मैं यहाँ तक कैसे आया और तुम कैसे यहाँ आ पहुँचे। एंटोनियो अपने भाई को समुद्र के बीच में छोड़कर बाद में बहुत पछताया था। आज उसे जिंदा देखकर उसे इतनी खुशी हुई, इसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। वह लपककर अपने भाई के सीने से जा लगा। टापू का हर वृक्ष, वृक्ष की हर डाली और डाली का हर पत्ता हवा के झोंकों का स्पर्श कर जैसे उस मधुर मिलन बेला पर संगीत गुनगुनाने लगा था। प्रोस्पेरो के प्रेत साथी फूल बरसा रहे थे। फार्डिनेंड और मिरांडा का उसी टापू पर विवाह संपन्न हुआ। फिर प्रोस्पेरो अपने भाई एंटोनियो, बेटे, बहू तथा साथियों के साथ अपनी राजधानी आ गया। राज्य फार्डिनेंड के सुपुर्द कर एंटोनियो व प्रोस्पेरो साधु बन गए और प्रजा की सेवा करने लगे। टापू पर निवास करने वाले सभी आत्माओं को प्रोस्पेरो ने अपने जादू के बल पर प्रेत योनि से मुक्ति दे दी थी। इस तरह फार्डिनेंड अपनी प्रिय पत्नी मिरांडा के साथ राज्य करने लगा।